कृपया करके भगवान का आह्वान मंत्र दोहरान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत ही परम पवित्र दिन है। इस दिन के महिमा गान करने के लिए बहुत सारे लोगों ने आज अलग अलग प्रकार से कथाएं की हैं। इस दिन के उपलक्ष्य में इस दिन को बहुत बड़ा दान देने का दिन भी कहा गया है, क्योंकि जो भी दान दिया जाता है आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में हमारी अक्षय मदद करता है। अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। एक होता है अन्नदान, एक होता है विद्यादान, और अन्नदान और विद्यादान में भी एक होता है भगवान के प्रसाद का दान, और विद्यादान में भी एक होता है भौतिक विद्या का दान और एक होता है आध्यात्मिक विद्या का दान। तो जो प्रभुपाद जी आध्यात्मिक विद्या बांट रहे हैं उसमें जो अगर हम कुछ मदद करते हैं आध्यात्मिक विद्या को वितरण करने में, तो वो भी आध्यात्मिक दान कहा जाता है और बहुत सबसे ऊंचा दान है, जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में हमें अच्छे से समझा दिया था कि हमें धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के प्रचार में करना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा दिन है ये अक्षय तृतीया का दिन। इसमें कुछ शुभ मुहूर्त की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कोई भी कार्य की शुरुआत की जा सकती है। तो आज हम ये जो श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम जो भी भक्त लोग आज किसी कारणवश से 16 माला नहीं कर पा रहे थे, अभी भी शुरुआत की है, या जो ज्यादा समय नहीं हुआ है भक्ति में, उनसे निवेदन है आज 16 माला करें। और अगर आप बहुत पुराने डिवोटी है, बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं लेकिन 16 माला पर नहीं पहुंचे हैं, तो आज से आप संकल्प ले लीजिए कि आप 16 माला करेंगे प्रतिदिन। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। वृंदावन में भी अक्षय तृतीया के दिन ही आज क्या होता है, वृंदावन में बहुत विशेष है। बांके बिहारी जी में चरण दर्शन चरण दर्शन होते हैं। तो बहुत सारी घटना है, आज संक्षिप्त में घटनाओं के बारे में भी समझेंगे। पहले हम कथा शुरू करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात आज आप सबने नोट की होगी, तो हमने शेयर किया था ग्रुप में भी, कि हमारी कथा में जो शुरुआत में मदद करते थे आश्वी राणपुरा, और उनके बाद में जो मदद करने की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी, किसने संभाली थी? विभा माता जी ने हरे कृष्णा। तो विभा जी, उनका नाम बहुत अच्छा दिया गया, वरलक्ष्मी देवी दासी। वरलक्ष्मी देवी दासी, तो उनका ये शुभ नाम आया है। हम कोशिश करेंगे कि आज वो कथा में आए। और वो और उनके हस्बैंड दोनों ने आज दीक्षा ग्रहण की है अहमदाबाद मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन। बहुत सारे भक्तों ने की है, कुछ ब्रह्मचारी भक्त हैं, कुछ गृहस्थ भक्त हैं, सबकी दीक्षा हुई है। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारी कथा से और भी कोई व्यक्ति क्या हो गए हैं, प्रभुपाद जी के ऑथराइज दीक्षित भक्त हो चुके हैं। आप सबने वीडियो देखा होगा, वीडियो हमने भेजा था आज। यस, शुरू करते हैं आज की कथा। फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे माता जी से भी कि वो भी क्लास में आए। अभी वो पहले एक क्लास हमारी संभालती थी, अब वो 4-4 क्लास से संभाल रही है अहमदाबाद मंदिर की तरफ से।
आइए, श्रीमद् भागवतम कथारूप। मुझे लगता है कि जब मैं इस प्रकार से बोलना शुरू करता हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि बस सब चलता रहे तो ठीक है। ऐसा कुछ है? बहुत मोटिवेटिंग लगा प्रभु जी। यस यस यस। और जैसे बाकी संप्रदाय में अगर आपने देखा होगा या बाकी धर्मों में जब लोग दीक्षा लेते तो ऐसा दुख का वातावरण सा होता है कि बाल नोच रहे हैं और संन्यास सा ग्रहण कर लिया है और कपड़े वगैरह भी एकदम सादगी के पहन लिए हैं, और इस प्रकार से बहुत सारी अलग अलग प्रकार दीक्षा की पद्धति में देखने को मिलती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल साधारण दीक्षा की पद्धति की है। सभी वैष्णवों के सामने हवन होता है और भगवान के मंदिर में ये दीक्षा का समारोह होता है। प्रभुपाद जी के द्वारा ये दीक्षा दी जाती है। प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया था उसके थ्रू टेम्पल प्रेसिडेंट या वहाँ के जो भी गवर्निंग बॉडी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जीबीसी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जो है माला हाथ में देते हैं और वो नाम उच्चारण करते हैं सबके सामने। तो और भगवान के सामने, वैष्णवों के सामने, अग्नि के सामने बस हमें एक ओथ लेनी होती है, एक व्रत ग्रहण करना होता है, एक प्रतिज्ञा लेनी होती है कि हम 4 नियम का पालन करेंगे आजीवन और 16 माला का जप करेंगे आजीवन। तो इस प्रकार से ये अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से फिर ये दीक्षा होती है। हम आगे बढ़ते हैं, जो भी प्रश्न वगैरह है दीक्षा से संबंधित हम आगे करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा कथा समझ लेते हैं, फिर वो माता जी वगैरह वो ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपना अनुभव बताएं इस यात्रा का। जी, तो आज हमें कहाँ से करना है? सूर्य ब्रह्मांड पेज के पास 157 लोकालोक पर्वत मेरु पर्वत से 12.5 करोड़ योजन दूर जी जी ठीक है। तो हमने अलग अलग जो द्वीप थे और उसमें प्रियव्रत महाराज के बेटों को शासन करने का कार्यभार दिया गया, ये सब हमने देखा। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकालोक, ये बार बार नाम आएगा भागवत में, लोकालोक का माउंटेन, लोकालोक का माउंटेन, लोकालोक का माउंटेन। ये लोकालोक पर्वत के बारे में आ रहा है। तो ऊंचाई में लोकालोक पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊपर है और इस प्रकार वह सूर्य एवं अन्य प्रकाश पुंजों की किरणों को बाधित करता है। भगवान की इच्छा से लोकालोक को तीनों जगत की सीमा के लिए स्थापित किया गया है। तीनों जगत मतलब कौन से जगत हो गए? इन जनरल हम बोलते हैं 3 लोक। यस, ऊपर के लोग, पृथ्वी लोक और नीचे के लोग। पृथ्वी लोक जो हो गई, पृथ्वी लोक वो हो गए मध्य की, और फिर ऊपर के स्वर्गलोक आदि, स्वर्गलोक, जनलोक, सत्यलोक, और पृथ्वी के नीचे के पाताल नहीं, पाताल नहीं, पूरे जितने भी 6 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, टोटल। तो ये 3 लोक मतलब हो गए ऊपर के उच्च लोक, मध्य के पृथ्वी लोक और नीचे के निम्न लोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकालोक पर्वत मेरु पर्वत से 12.5 करोड़ योजन दूर हैं और यह संख्या हमारे ब्रह्मांड के व्यास की 1/4 है। लोकालोक पर्वत के शिखर पर 4 गजपति अर्थात विशालकाय हाथी हैं। इनके नाम हैं ऋषभ, पुष्कर चुड, वामन और अपराजित। ये लोकालोक पर्वत के शिखर पर 4 गजपति अर्थात ये 4 विशेष हाथी है। ये जो मायापुर का वैदिक प्लानिटरी सिस्टम बन रहा है उसमें भी ये सब कुछ प्रदर्शित किया जाएगा। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में इन 4 हाथियों को स्थापित किया है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या स्थापित किए गए? 4 हाथी लोकालोक पर्वत के ऊपर। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को ठीक है, भगवान विष्णु भी इस पर्वत के शिखर पर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और गजपति हाथियों तथा देवताओं की शक्ति में वृद्धि करते हैं। आलोक वर्ष भी 12.5 करोड़ योजन में फैला है और जहां इसकी सीमा समाप्त होती है वहां ब्रह्मांड को आवरित करने वाली विभिन्न परतें आरंभ होती हैं।
सूर्य ब्रह्मांड के मध्य भाग के निकट, सूर्य ब्रह्मांड के मध्य भाग के निकट लंबाई में स्थित हैं। सूर्य ब्रह्मांड के मध्य भाग के निकट लंबाई में स्थित हैं। यह पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर हैं। कौन? सूर्य। सूर्य प्रभु जी। या तो एक योजन कितना होता है? 8 मील का। 8 माइल्स 8 मील। तो ये कितना हो गया? 8 लाख योजन। 8 लाख। 8 लाख मील। मील। 8 लाख मील हो गया। और भूरलोक तथा स्वर्गलोक के बीच अंतरिक्ष नामक स्थान में है। कौन? सूर्य। सूर्य। अब देखिए, कई बार हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्च करके डेटा देते हैं, उससे भी आप थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं। और भी डिटेल में ये बताया गया है, प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो लगभग समान दूरी आती है, लेकिन साइंटिस्ट लोग जो कहते हैं और भागवत जो कहती है उसमें फर्क है कुछ, वो भी आगे हम देखेंगे। चंद्रमा, सूर्य, इनकी इनकी जो स्थिति है, जो जहां स्थित है, उसके बारे में फर्क है, उसको आज हम देखेंगे। सूर्य मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हुए 24 घंटों में कितना है ये? 95 लाख। कितना हो गया? 95 करोड़। 95 करोड़ 1 लाख। 1,51,00,000 1,51,00,000 योजन की दूरी तय करता है। 9 करोड़। 9 करोड़। हाँ, 9,51,00,000। 95 करोड़ नहीं है। 9 करोड़ 51। 95 करोड़। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। मैं गिन रहा हूँ, ठीक है, रुको। प्रभु इंग्लिश मिलियन में 95 मिलियन होगा ये, और हिंदी में 9 करोड़। हाँ, मिलियन के हिसाब से है ये। तो हिंदी में देखेंगे 9,51,00,000 योजन की दूरी तय करता है सूर्य। ठीक है। इस प्रकार वह लगभग 16,000 मील प्रति क्षण की गति से यात्रा करता है। अपने बच्चों को जरूर ये बातें बताना, खास करके जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और जो साइंस में ज्यादा बिलीव करने वाले हैं। ये लो, हमारी भागवतम में बताया है, पृथ्वी से सूर्य लोक की दूरी बताई गई है। सूर्य जो है किस गति से भ्रमण, टोटल कितनी दूरी तय करता है भ्रमण में, वो बताया गया है। और प्रति क्षण कितनी दूरी तय करता है वो बताया गया है। उसके लिए थोड़ा सा हमें तैयार होके ये शेयर करना होगा। पर प्रभु जी, पर सूर्य को मूविंग दिखाया है, अदरवाइज सन इज सपोज्ड टू बी द सेंटर, अर्थ मूव्स अराउंड इट। या सो नहीं, बट नाउ दिस ऑलरेडी, हिंदी में बोलता हूँ। पहले हम जब पढ़ते थे तो हमने सुना था सूर्य एक जगह स्थित है और पृथ्वी जो है उसके चक्कर लगाती है। लेकिन अब साइंस भी बिलीव करती है, अब साइंस ने भी रिसर्च करके निकाल दिया है कि सूर्य भी घूमता है। और हमारे शास्त्र पहले से बोल रहे हैं कि सूर्य खुद चलता है। याद करो, इवन महाराज प्रियव्रत की कथा में क्या समझा था हमने? सूर्य जब चक्कर लगा रहा था तो कौन पीछा कर रहा था? याद करो, बोलो। राहु। हाँ, स्वयं महाराज प्रियव्रत पीछा कर रहे थे ना। महाराज प्रियव्रत ने पीछा किया था, और जब पीछा कर रहे थे तो क्या हुआ था? रथ चल रहा था प्रियव्रत महाराज का, तो बोलो, पृथ्वी में गड्ढे हो गए थे। और क्या हुआ था? पृथ्वी जो है अलग अलग वर्षों में बट गई थी। हाँ, और ये समुद्र आदि जो है बने थे। यस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको हम समझ सकते हैं, पर इसके लिए हमें समझना होगा जो मील क्या होता है, योजन क्या होता है, क्षण क्या होता है। हमारी जो कैलकुलेशन है ना, हमने तो साइंस में कहाँ तक समझा है? सेकेंड और मिली सेकेंड और फिर मिनट और फिर आवर, इस तरह से। लेकिन हमारे जो वैदिक जो कैलकुलेशन है, वैदिक घड़ी है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। क्षण भी है, परार्ध भी है, मुहूर्त भी है। इस बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, निम्न से निम्न और उच्च से उच्च, तो वो भी हमें समझना होगा। मेरु पर्वत की पूर्वी दिशा में इंद्र की एक नगरी देवधानी बसी हुई है, जो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है।
इसी प्रकार इसी प्रकार दक्षिण में यमराज की संयमानी नगरी, पश्चिम में वरुण देव की नीमलोचनी तथा उत्तर दिशा में सोम की विभावरी नगरी बसी हुई है। कई बार आपने सुना होगा ये सब नाम, अगर अपने कभी कभी हरे कृष्ण मंदिर या इस्कॉन से जो ये वीडियोस बनते हैं तो उसमें ये आते हैं। संयमानी नगरी यमराज की, वरुण देव की निम्नलोचनी नगरी और सोम की विभावरी नगरी, इस तरह से अलग अलग नगरी है। इंद्र की देवधानी। इन चारों स्थानों पर सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि ये चारों देखने को मिलते हैं, जबकि सुमेरु पर्वत पर रहने वाले निवासी सदैव अपने सिर के ऊपर सूर्य का दर्शन कर सकते हैं। यदि किसी देश में एक नियत समय पर सूर्योदय हो रहा है तो पृथ्वी मंडल पर ठीक उसके पीछे स्थित देश में उसी समय सूर्यास्त देखा जाता है। ठीक है, ये तो सत्य बात है, ये तो हमारे साइंस ने भी बोला है। तो पहले से लिखा गया भागवत में 5000 वर्ष पूर्व। हमारी साइंस बहुत नहीं है। सूर्यदेव के रथ में केवल एक पहिया है। हरि बोल। सूर्यदेव के रथ में केवल एक पहिया है जिसे संवत्सर कहा जाता है। इस पहिए की धुरी का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर तथा दूसरा सिर मानसोत्तर पर्वत की चोटी पर टिका हुआ है। चूंकि यह पहिया धुरी के बाहरी छोर पर लगा हुआ है, यह तेल निकालने वाले यंत्र के समान निरंतर मानसोत्तर पर्वत पर घूमता रहता है। अन्य यंत्रों के समान इस धुरी से एक और धुरी जुड़ी है और इसकी लंबाई से 1/4 लंबी है। इस दूसरी धुरी का ऊपरी सिर वायु की रस्सी के माध्यम से ध्रुव लोक से जुड़ा हुआ है। इस पहिए की बाहरी तिलिया वर्ष के 12 महीने हैं और 6 ऋतुएं इसके पहिए के 6 विभाग हैं। इस पहिए की धुरी के 3 भाग 3 चातुर्मास हैं। थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हुआ है। आप में से कोई कोणार्क मंदिर गया है? कोणार्क मंदिर में ना वहां सूर्य का पहिया दिखाया हुआ है, सूर्य के रथ का पहिया। उसमें ये सारा समझाते हैं कि ये जो सूर्य के पहिए में जो क्या लगी होती है, वो यहाँ पे उपयोग किया गया शब्द तिलिया। कितनी तिलिया है? 12 तिलियां हैं। 12 प्रभु जी। 12 तिलिया किसको प्रदर्शित करती है? 12 महीने को। तो उस प्रकार से वो सूर्य के पहिए से सारी की सारी ऋतुएं, 12 महीने, समय, सब कुछ उस सूर्य के पहिए में प्रदर्शित किया गया। समय कैसे देखा जाता था, सब कुछ उस एक व्हील से, एक पहिए से मात्र। तो ये समझाया गया है। और अगर इसका फोटो है तो डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका दर्शन है सूर्य के। विभा माता जी जो कि अभी वरलक्ष्मी देवी दासी जी बन चुके हैं आज। माता जी अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी हम आपसे कुछ समझना चाहेंगे। हरे कृष्ण माता जी, म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। थोड़ा रह पाएंगे थोड़ी देर तक? जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दर्शन है, ये फोटो सूर्य के पहिए का। हरे कृष्णा। लतिका जी, भावना जी, रीमा जी, लतिका जी, इनकी जिम्मेदारी है। मैं शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जब तक के लिए। सूर्यदेव के रथ की गाड़ी 36 लाख योजन लंबी तथा इसकी एक चौड़ी है। ये सूर्यदेव का रथ। कितने पहिए है इसमें? बोलो बोलो बोलो, कितने पहिए हैं? एक है प्रभु जी। घोड़े कितने हैं? एक। घोड़े 7 घोड़े प्रभु जी, 7 घोड़े हैं। 7 7 हाँ, घोड़े हैं। और अरुण देव जो है रथ का पहिया रथ चला रहे हैं।
और उनके ऊपर कौन बैठे हुए हैं? सूर्य देव, सूर्य नारायण। और ये ऐसे चल रहा है, और सूर्य के पहिए से भी क्या निकल रही है पूरी की पूरी? आग। अग्नि। तिलिया कितनी है इसमें? 12। तो ये दर्शन है, और बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। डिटेल में अगर कोई आप में से पढ़ना चाहता है तो यस, अवश्य हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हम भी जो अन्य प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के द्वारा समझाया गया है उसकी सहायता से। फिर से बोल रहा हूं मैं, सूर्य देव के रथ की गाड़ी 36 लाख योजन लंबी तथा इसकी 1/4 चौड़ी है। इस रथ के घोड़ों के नाम गायत्री तथा अन्य वैदिक छंदों के नाम पर दिए गए हैं। रथ के सारथी अरुण देव 9 लाख योजन लंबी धुरी में इन घोड़ों को जोत कर उन्हें चलाते हैं। रथ के इसमें कौन है? ये अरुण देव, भगवान अरुण के। देव। जी। यद्यपि अरुण देव घोड़ों को चलाते समय ठीक सूर्य देव के सामने पीठ करके बैठे होते हैं, परंतु वे अपनी बाईं ओर से पीछे मुड़कर निरंतर अपने स्वामी की ओर देखते रहते हैं। रथ पर अंगूठे के आकार के 60,000 वाली खिल्य ऋषि भी बैठे होते हैं, जो सुंदर स्तुतियों द्वारा सूर्य देव का महिमा गान करते हैं। 60,000 वाली खिल्य ऋषि, ये कहाँ बैठे हैं? कहीं पे दिख रहे हैं किसी को? कुछ समझ में आ रहा है? 60,000 वाली खिल्य ऋषि बैठे हुए हैं, और कहाँ बैठे हैं? रथ पर अंगूठे के आकार के, अंगूठे का जितना साइज है उतना आकार के हैं। और ये क्या करते हैं? निरंतर सुंदर स्तुतियों द्वारा सूर्य देव का महिमा गान करते हैं। महिमा गान। एक बात बताओ, ये 60,000 पैसेंजर की क्या हालत हो रही होगी? ये गाड़ी कितनी तेज भागती है, रथ इतना तेज भागता है। सूर्यदेव तो ठीक है भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि जो मालिक है वो तो ठीक है, अपने आप को समझता है, बाकी लोग जो बैठे होते हैं उनको डर सा लगता है। जस्ट समझने के लिए ऐसे बोला मैंने। तो 60,000 वाली के लिए ऋषि। हाँ जी अरुण देव तोते जैसा मुंह उनका दिख रहा है। माता जी। अरुण देव का तोते जैसा मुंह दिख रहा है। हाँ माता जी, गरुड़ जैसा, अरुण गरुड़, सेम उसी तरह से। ठीक है। चंद्रमा, अब देखिए, यहाँ पे अपना दिमाग फिर जाएगा थोड़ा सा, जो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, हमारे फिजिक्स में विश्वास रखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग को एकदम से धक्का लगेगा। जिसने सुना होगा आज तक, थोड़ा बहुत ये पढ़ा है तो, चंद्रमा सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर है। ये क्या हो गया भाई? हमने तो सुना था कि चंद्रमा पास में है और सूर्य दूर है। यस और नो? कितने लोगों ने सुना था? यस। पर ये भागवतम में यहाँ बताया गया है कि चंद्रमा सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर है, और चूंकि वह अधिक तेजी से यात्रा करता है अपने 2 पक्षों शुक्ल और कृष्ण पक्ष में, वह सूर्य के 1 संवत्सर 1 वर्ष जितनी यात्रा कर लेता है। तो ये सब कैलकुलेशन है, और चंद्रमा की जो दूरी बताई गई है वो बहुत अधिक बताई गई है। अभी भी प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं वो स्ट्रांगली एक बात बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं मालूम है? स्ट्रांगली, आज तक कोई चंद्रमा पर नहीं गया। अभी जब मैं पुणे गया हुआ था तो एक मर्चेंट नेवी के कैप्टन है जो मंदिर से जुड़े हुए हैं और 16 माला जप करते हैं, और नेवी में जब 6 महीने रहते हैं जहाज पे, सबको माला करवाते हैं, गीता की क्लास लेते हैं, वहां पर कीर्तन करते हैं। तो वो भी बता रहे थे स्ट्रांगली, उनको सब इस एस्ट्रोनॉमी वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बताया था, प्रभु जी ये मून जो लैंडिंग है बताया जा रहा है, आप सब लोग भारतवासी हैं, और भारत की वजह से क्या कहते हैं, भारत का एक चंद्रयान 3 जो है वो ऐसा बताया जाता है कि चंद्रमा के ऊपर गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार और प्रभुपाद जी के शिष्य जो प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर बता रहे हैं, अभी तक चंद्रमा पर कोई नहीं गया है और नहीं जा सकता। हाँ प्रभु जी, these all are abundant planet. चंद्रमा नहीं, प्रभुपाद जी अनुसार abundant planet। यहाँ ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब पे जाता है, तो हम थोड़ा सा कुछ लिमिटेड ही बात करेंगे
कि शास्त्र के अनुसार चंद्रमा पर पहुंचना इस शरीर में संभव नहीं है। चंद्रमा पर अगर पहुंचना है तो ये शरीर काम नहीं आएगा। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे 1960s में, तो ये बहुत ज्यादा चल रहा था, मून लैंडिंग, मून लैंडिंग, मून लैंडिंग, मून लैंडिंग। प्रभुपाद जी ने अपनी सबसे पहली पुस्तक लिखी थी। सब लोग ये नाम याद करेंगे। अगली बार आपसे कोई भी पूछेगा आपके गुरुजी की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी, तो आप बोलेंगे अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ये प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम पुस्तक लिखी थी। छोटी है, पूरी पुस्तक छोटी सी है। तो ये क्यों लिखी थी प्रभुपाद जी ने? क्योंकि उस समय ये मून लैंडिंग, मून जाना 1960s में। आज क्यों अभी चंद्रयान कब गया था, कौन से साल में गया था बोलो? अभी वाला चंद्रयान 3 बोलो। 2023 या 24? 2023। 23 में प्रभु जी, 2023। 23 साल या ये ले लीजिए और 40 साल पहले के ले लीजिए, कितने हो गए? 73 ईयर्स। 73 ईयर्स पहले अमेरिका वाले लोग बोलते थे कि मून पर जाके आ चुके। ठीक है, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? इट्स ए होक्स, इट्स ए फेक, ये झूठ है, नहीं पहुंच सकते, इस शरीर में पहुंचना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे यहाँ से, इंडिया से मुझे अमेरिका आना पड़ा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था? वीजा से चाहिए था, पासपोर्ट चाहिए था। तो क्या किसी अन्य ग्रह पर ऐसे ही पहुंच जाओगे? ये संभव नहीं है, प्रभुपाद जी ने बोला था उस टाइम में। और बाद में 1970 या 72 में, बाद में फिर, या बाद में 82 में शायद फिर से प्रूव होता है मून लैंडिंग इन 1962 या जो 63 में हुई थी या 65 में हुई थी। दैट वाज 69 था। 69 था। तो दैट वाज होक्स। वो तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया, वो तो उन लोगों ने प्रूव कर दिया जो लोग बोल रहे थे कि हम गए हैं, वापस उन्हीं की तरफ से प्रूव हो गया कि वो कभी पहुंचे ही नहीं। वो आज भी आप वीडियो देख सकते हैं, नासा का या बीबीसी का वीडियो है यूट्यूब के अंदर, मून लैंडिंग होक्स, HOAX, वो आप देख सकते हैं, मून लैंडिंग होक्स। ठीक है, तो इस तरह से प्रभुपाद जी के भक्त आज भी बड़े स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो है चंद्रमा पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, और चंद्रमा बहुत दूर है सूर्य से भी। और यहाँ पर कहा गया है कि वह अधिक तेजी से यात्रा करता है, चंद्रमा सूर्य से अधिक तेजी से यात्रा करता है। अभिजीत नामक सितारे के नेतृत्व में 28 अत्यंत महत्वपूर्ण सितारे तथा अन्य अनेक सितारे चंद्रमा से 2 लाख योजन ऊपर स्थित हैं। सूर्य बहुत दूर है, उससे दूर चंद्रमा, और उससे कौन से सितारे? अभिजीत और अन्य सितारे जो कि चंद्रमा से 2 लाख योजन ऊपर स्थित हैं। वे काल चक्र पर स्थापित हैं और सुमेरु पर्वत को अपनी दाई ओर रखते हुए उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। शुक्र ग्रह इन सितारों से 2 लाख योजन ऊपर स्थित है और 3 विभिन्न गतियों में लगभग सूर्य के समान ही यात्रा करता है। कई बार शुक्र सूर्य से आगे यात्रा करता है, कई बार उसके पीछे और कई बार उसके साथ यात्रा करता है। इसकी उपस्थिति अत्यंत शुभ तथा वर्षा का कारण मानी जाती है। अब इसको किसी को आप में से थोड़ा बहुत इसका ज्ञान है, कुंडली का या जो एस्ट्रोलॉजी का, किसी को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है आप में से? कोई सूर्य इस ग्रह में बैठा हुआ है, साथ शुक्र भी इसी ग्रह में बैठा हुआ है, और ये ऐसा है, किसी को थोड़ा बहुत? नहीं, ठीक है। प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े। ठीक है, आगे बढ़े। बुध को चंद्रमा का सूर्य माना जाता है, बुध को चंद्रमा का सूर्य माना जाता है। म्यूट कर दीजिए प्लीज। बुध को चंद्रमा का सूर्य माना जाता है। यह शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर स्थित है और उसी की गति के समान यात्रा करता है। इसे सामान्यतया बहुत शुभ माना जाता है, परंतु जब
वह सूर्य के साथ यात्रा नहीं करता तो वह प्राकृतिक विपदाओं तथा भयावह परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। मंगल बुध से 2 लाख योजन ऊपर हैं। हमारे जो कौन सा बोलते हैं उसको, सोलर प्लानिटरी सिस्टम, उसमें भी ऐसे दिखाया गया है। यस नो? क्या यहाँ पर अपोजिट बोला जा रहा है कि बुध पहले शुक्र बाद में शनि पहले, ऐसा कुछ बोला जा रहा है? प्रभु जी इसका मतलब सूर्य सबसे नजदीक है यहाँ के अनुसार तो। हाँ, सूर्य नजदीक है। हाँ। अच्छा, कोई आप में से ये जानता है कि जो हमारा सौर मंडल बताया गया है विज्ञान के अंदर, वो डिस्प्ले कर सकते हैं। पहले जो है पृथ्वी बताया, सूर्य बताया गया है, सूर्य के चारों पृथ्वी, पृथ्वी के चारों चंद्रमा, और उसके बाद में जो अलग अलग ग्रह बताए गए हैं। तो ये मैच कर रहा है कि हमारा सौर मंडल जो यहाँ भागवत में बताया गया है और जो आजकल हमारे साइंटिस्टों ने बताया है, थोड़ा बहुत मैचिंग है इसमें कुछ? प्रभु जी कोई मैच नहीं है, अभी तो मैं देख रही हूँ ये आगे पीछे हैं सारे। शुक्र है, फिर बुध आ गया, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि आ गया, आगे पीछे है। हमारी उसमें क्या, एक मिनट, ये हमारा सो कॉल्ड साइंटिस्ट वाला डिस्प्ले करेंगे, सोलर प्लानिटरी सिस्टम। हरे कृष्णा। साइंटिस्टों वाला डिस्प्ले करेंगे। पर इसमें तो किसी को मालूम है किसको क्या कहते हैं? मरकुरी किसको कहते हैं? विनस किसको कहते हैं? अर्थ किसको कहते हैं? मार्स किसको कहते हैं? किसी को मालूम है? यहाँ पर तो क्या मालूम है प्रभु, मरकरी बुध कहलाता है। मरकरी बुध के, मिथुन वो होता है, अर्थ पृथ्वी होती है, मार्स मंगल होता है, जुपिटर गुरु, जुपिटर बृहस्पति होता है सर। बृहस्पति होती है, सैटर्न शनि होता है। हिंदी में डिस्प्ले कर लेते तो और अच्छा होता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण, थैंक यू। नो डिस्प्ले रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। तब जो है हमने देखा कि सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर उसके बाद में अभिजीत नामक अलग अलग सितारे और उनके साथ में 28 अत्यंत महत्वपूर्ण सितारे, फिर उसके बाद शुक्र 2 लाख योजन और ऊपर, फिर 2 लाख और योजन ऊपर बुध, और फिर 2 लाख योजन ऊपर मंगल, और फिर 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति, और फिर 2 लाख ऊपर योजन जो है शनि, और फिर 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि स्थित हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो था, मंगल बुध से 2 लाख योजन ऊपर स्थित है और लगभग हर समय प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। बृहस्पति मंगल से 2 लाख योजन ऊपर है। जब इसकी गति टेढ़ी नहीं होती उस समय इसे ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। शनि बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर है और यह सदैव अशुभ होता है। हरि बोल। 7.5 और शनि चल रहा है हमारा, क्या क्या चल रहा है। शनि से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि स्थित है। सप्तऋषि का दर्शन किया किसी ने? ब्रह्मांड के अंदर ऊपर आकाश में किसी ने दर्शन किया है? हाथ खड़ा कीजिए। सप्तऋषि का दर्शन किया किसी ने ऊपर आकाश में? यस, नहीं किया? कीजिए दर्शन कभी आकाश में, खुले आकाश में। 4 एक जैसे बॉक्स जैसे दिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, और फिर 3 उनके साथ में जुड़े हुए लगते हैं, पूंछ जैसे की तरह। ठीक है, पतंग की तरह दिखाई देते हैं प्रभु जी। हाँ तो जी पतंग की तरह दिखाई देता, मैंने कहा जब नीचे से देखेंगे तो। यस माता जी। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। शनि से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि स्थित हैं जो सदैव ब्रह्मांड के निवासियों के कल्याण का विचार करते हैं। सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। हरि हरि बो, जो स्वयं भगवान विष्णु का धाम है। और ये किसने किसको दिया था? ध्रुव लोक किसने किसको दिया था? भगवान ने ध्रुव को दिया था। भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया था, स्वयं भगवान ने ध्रुव को दिया था। इसलिए कहा जाता है स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यवान और जो है वैकुंठ के सारे गुण रखने वाला ध्रुव लोक भगवान ने दिया। छोटा मोटा लोग स्वर्ग लोक नहीं देते तुम्हें ध्रुव, तुम्हें हम क्या देंगे? मेरा खुद का लोक दूंगा, विष्णु का धाम दूंगा।
यह ध्रुव तारा अन्य समस्त तारा और ग्रहों का केंद्र है और सर्व शक्तिशाली काल के प्रभाव से प्रत्येक आकाशपुंज इंग्लिश में क्या ट्रांसलेटेड है? ये होता है कुछ शायद गैलेक्सी और सर्वशक्तिशाली काल के प्रभाव से प्रत्येक आकाशपुंज को इसकी प्रदक्षिणा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जिस प्रकार धान को कूटने के लिए एक खंबे से बंधे बैलों को उस खंबे के चारों ओर घूमना पड़ता है, उसी प्रकार समस्त सितारे और ग्रह भौतिक प्रकृति रूपी यंत्र में जुड़े हैं और वायु के प्रभाव से ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार धान कूटते हुए एक बैल खंबे के निकट होता है, दूसरा मध्य में तथा तीसरा कोने में होता है, उसी प्रकार प्रत्येक सितारा और ग्रह अपनी अपनी कक्षा के में स्थित होकर प्रदक्षिणा करते हैं। ये ग्रह वायु में उसी प्रकार तैरते हैं जिस प्रकार बड़े बड़े बादल सहजता से आकाश में तैरते हैं। जिस प्रकार चील बिना गिरे ऊंचे आकाश में विचरती हैं, उसी प्रकार भगवान के सेवक होने के नाते ये सब ग्रह और सितारे अपने रथ पर बैठकर भगवान की आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। ये बैल और धान वाला एग्जांपल समझ में आ गया? डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर कुछ दर्शन से फोटो रिलेटेड हो तो डिस्प्ले कर सकते हैं। माता जी क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हम? ध्रुव लोक। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए ठीक है, हमने एग्जांपल बोला था इसका, एक बैल जो 2-4 बैल जो हैं वो एक खंबे के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी प्रकार जो है केंद्र में कौन है? इस तारों में कौन है केंद्र में? यस, ध्रुव। और उसके केंद्र में रखते हुए सारे ये तारे घूम रहे हैं। नेक्स्ट, अपने अपने रथ में हैं। इन असंख्य सितारों, ग्रहों और अन्य और उनकी कक्षाएं एक विशाल यंत्र के समान प्रतीत होती हैं और एक शिशुमार डॉल्फिन जैसी दिखती हैं। कई बार योगी जन इस काल्पनिक रूप को भगवान का विराट रूप मानकर उस पर ध्यान करते हैं। इस शिशुमार का सिर नीचे की ओर है तथा शरीर कुंडली मारे हैं। ये क्या होगा? इस शिशुमार का सिर नीचे की ओर है और शरीर कुंडली मारे हैं। कुंडली मार के बैठा हुआ है, जैसे कुंडली मार के बैठा है। एक जना बोलिए माता जी, रुको। यस, मिथिलेश माता जी बोलिए। कुंडली मारे मतलब कुंडली मार के बैठा हुआ है। कुंडली मार के बैठा हुआ, कुंडली कैसे मारते हैं? जैसे सांप मारता, गोल 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 होके। अच्छा, ठीक है। तो इस शिशुमार का सिर नीचे की ओर है तथा शरीर कुंडली मारे हैं। वाह, थैंक यू माता जी। ध्रुव लोक इसकी पूंछ के सिरे पर स्थित हैं और इसकी पूंछ पर इंद्र तथा अग्नि जैसे देवताओं के लोक हैं। इस पूंछ के बिल्कुल नीचे धाता और विधाता नामक ग्रह हैं। सप्त ऋषि इसके नितंबों पर स्थित हैं और असंख्य सितारों ने इस शरीर पर अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। ये किसके ऊपर बात हो रही है? इसके ऊपर की कक्षा के बारे में बात। ध्रुव लोक इसकी पूंछ के सिरे पर स्थित है। किसकी पूंछ के सिरे पर? शिशुमार के। हाँ, शिशुमार के। यस, ठीक है। जो एक यंत्र सा दिखता है और एक शिशुमार डॉल्फिन जैसी दिखती है। ठीक है, एक विशाल काय। आकाश में बहने वाली आकाश गंगा शिशुमार के उदर में स्थित है। पहले क्या था? लोकालोक। अभी क्या आ गया है? शिशुमार। उससे पहले क्या था? बोलो।
बोलो बोलो। सुमेरु पर्वत। सुमेरु, और सुमेरु कहाँ पर स्थित था? जम्मू द्वीप में, ठीक है। जम्मू द्वीप, सुमेरु, लोकालोक और शिशुमार। आकाश में बहने वाले आकाश गंगा शिशुमार के उदर में स्थित हैं। यमराज इसके निचले गाल पर, मंगल इसके मुख पर और शनि इसके प्रजनन अंगों पर स्थित हैं। इसके इसके गले के पीछे की ओर बृहस्पति तथा छाती पर सूर्य स्थित हैं। चंद्रमा इसके मन पर हैं, शुक्र इसकी नाभि पर और अश्विनी कुमार इसके वक्ष स्थल पर स्थित हैं। बुध शिशुमार की प्राणवायु में स्थित हैं। राहु उसके कंठ पर, भगवान नारायण उसके अंतर हृदय में तथा असंख्य सितारे उसके रोम छिद्रों में। इस प्रकार यह शिशुमार चक्र समस्त देवगणों, सितारों और ग्रहों का आश्रय है। ये फोटो है क्या? भेजी में थे कुछ शिशुमार के है तो, बट आई डोंट नो कितनी वो है, सर्टिफाइड है। आई कैन शेयर, अगर इस्कॉन के थ्रू नहीं है, बट अदरवाइज आपको भेजी गई थी, उसमें नहीं है सारी फोटोज में? नहीं, मेरे पास नहीं आई। ठीक है, ओके, डिस्प्ले कर दीजिए। शेयर। विभा माता जी, आपके पास है कुछ ऐसा? शिशुमार एक क्या है, किसकी फोटो है ये शिशुमार की थी और एक और। नहीं, शिशुमार में तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महर लोक हैं और महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक हैं। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन ऊपर महर लोक हैं और महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक हैं और जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक हैं और उससे 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक हैं। भगवान विष्णु का स्थानीय वैकुंठ लोक सत्यलोक से 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर हैं और इसी बिंदु के ऊपर से ब्रह्मांड की विभिन्न परतें आरंभ होती हैं। हाँ, ये दिख नहीं रहा, डिस्प्ले क्लियर नहीं है, कर सकते क्लियर? नेटवर्क ठीक होगा तो शायद हो जाएगा। आई मीन कार में भी उसकी वजह से पूरी तरीके से नहीं हो रहा होगा। आपके पास क्लियर पिक्चर है? पिक्चर तो क्लियर ही है, शायद नेटवर्क की वजह से क्लियर आ नहीं रही होगी। ओके, ठीक है, रीशेयर कर दीजिए। अच्छा, वो वाला फोटो शेयर कर सकते हैं जो ब्रह्मांड का हमने देखते हैं, यूनिवर्सल चार्ट देखते हैं, यूनिवर्सल चार्ट जो गोलोक चार्ट है पूरा। गोलोक चार्ट। कृष्ण हरे कृष्ण। जी ये वाला ये गोलोक चार्ट नहीं है, बट कुछ कुछ अच्छा दिख रहा है, देख लेते हैं। यस, अच्छा लग रहा है ये। यस, बहुत अच्छा। तो यहाँ देख सकते हैं, ये बीचों बीच क्या दिखाया गया है? मेरू पर्वत, नीचे इलावर्त वर्ष और पूरा का पूरा ये क्या है जो सतह दिखाई गई है वो जम्मू द्वीप। मतलब थोड़ा सा जूम आउट। यस, थैंक यू। और फिर देख सकते हैं ऊपर की तरफ सप्तऋषि दिखे आपको? सप्तऋषि, यस, ये सप्तऋषि है, दिखाइए, और ऐसे ही दिखते हैं ये ऊपर। और ठीक है, थोड़ा छोटा कीजिए माता जी। यस, थोड़ा छोटा कीजिए। यस, अब क्लियरिटी ज्यादा है। बस सब लोग देख लीजिएगा, अपने अपने खुद से भी जूम करके देख सकते हैं। फिर कहा गया था कि ध्रुव लोक कहाँ दिख रहा है? किसी को दिखा रहा है ध्रुव लोक? ध्रुव लोक ऊपर है, ऊपर है प्रभु जी। माता जी आप माइक प्रभु जी ऊपर है। बंद रखिए, माता जी माइक बंद रखिए प्लीज।
ध्रुव लोक इसमें नहीं प्रदर्शित किया गया क्या? नहीं है। इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया, ध्रुव लोक में से नहीं। ठीक है, तो ध्रुव लोक के बाद में सारी गणना अभी हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि ध्रुव लोक के ऊपर महरलोक, और महरलोक के ऊपर तपोलोक, उसके ऊपर जनलोक, और उसके ऊपर सत्यलोक, और सत्यलोक में ब्रह्मा जी, और उसके आगे कौन है? भगवान विष्णु जी, जो यहाँ पर कहा गया है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, और महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, और जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है, देख सकते हैं आप, और इससे 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। भगवान विष्णु का स्थानीय वैकुंठ लोक सत्यलोक 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर है, और इसी बिंदु के ऊपर से ब्रह्मांड की विभिन्न परतें आरंभ होती है। ऊपर ये परतें जो होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार की परतें होती है। एक परत दूसरी परत से 10 गुना अधिक मोटी होती है। नीचे आगे देखते हैं, थोड़ा इसमें नीचे दिखाइए क्या है इसमें। अतल वितल सुतल तलातल महातल सतल पाताल। ठीक है, थैंक यू। और नीचे दिखाइए। आज के बाद ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जैसे इस फोटो में देख सकते हैं, पाताल नरक नहीं है। आप में से 2 भक्त लोग बोलेंगे, सुशील जी बोलिए, पाताल नरक नहीं है। और हमारे या पाताल के नीचे जो है, पाताल से भी नीचे जो है नरक लोक होते हैं। और अभी हम इस अध्याय के बाद में 28 नरक लोकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के बाद में हम 28 नरक लोकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही भयावह हैं। और इसी अध्याय में है क्या? इसी में बताया गया शायद। वो लास्ट वाले में होना चाहिए प्रभु, 12वें अध्याय में मेरे ख्याल से। इसी चैप्टर में है जो नहीं, अतल वितल इसी सुतल पाताल, इसी में, इसी में। ठीक है, 28 नरकों का वर्णन आएगा, क्योंकि 5वें स्कंद के लास्ट में आता है। और 6ठे स्कंद में फिर अजामिल की कहानी से समझाया जाता है, क्योंकि जो परीक्षित महाराज होते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं कि इतनी भयानक नरक में यातनाएं होती हैं, तो कैसे उद्धार होगा उन सब का, क्या हो सकता है, उसके बारे में जब पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी फिर जो है अजामिल की कथा सुनाते हैं। ठीक है, तो और थोड़ा छोटा इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ध्रुवलोक तो भगवान विष्णु ने ध्रुव को दे दिया था। हाँ, अल्टीमेटली हिज लोक इज नाउ व्हाट इज शोन इन द टॉप। भगवान विष्णु का लोक, हाँ, भगवान का लोक सर्वोपरि लोक है। पर भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर जो है वो सबसे ऊपर का लोक है। समझिएगा थोड़ा सा, ब्रह्मांड के अंदर क्या हो गया? गर्भोदक्षाय विष्णु। छोटा कीजिए प्लीज, वो इस्कॉन वाली फोटो तो वो डिस्प्ले कीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। जो ऊपर के लोग हो गए, बीच में पृथ्वी हो गई, नीचे के लोग हो गए, उसके नीचे क्या हो गए? नरक हो गए, और उसके नीचे जो है स्वयं भगवान अनंत शेष जी के ऊपर गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं। अनंत शेष जी वहां पर भगवान पर छत्र छाया कर रहे हैं, उनका बेड बने हुए हैं, लक्ष्मी जी वहां विराजमान है, और उनके नाभि से कमल निकला है, और कमल के स्टेम के ऊपर ये सारे ये लोक हैं। और जब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं तो क्षीर सागर के अंदर वो जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में रहते हैं। क्षीर सागर के अंदर वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में रहते हैं। नीचे जाइए, यस, नीचे जाइए प्लीज, नीचे कीजिए। भौतिक जगत में, यस यस, तो यहाँ देख सकते हैं आप। हाँ, ध्रुव लोक देखा आपने? ये ध्रुव लोक यहाँ डॉट करके बनाया हुआ है, और इसके ऊपर 2 लाख योजन महरलोक, उसके फिर कुछ कितना योजन था ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक, और फिर देखा था हमने 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक दिख रहा है आपको। और फिर उसके बाद में भगवान विष्णु का स्थानीय लोक, फिर वैकुंठ लोक सत्यलोक से 2 करोड़ 62,000 योजन ऊपर हैं। तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु जो आपको दिखाए गए हैं,
यहाँ इसको ऊपर कहा गया है, तो हम थोड़ा और समझ लेंगे कभी। इस तरह से ये दर्शन हमें कराए गए। थोड़ा ये नहीं माता जी, ये नहीं, ये शिरोदक्षाय विष्णु नहीं है, ये कारणोदक्षाय विष्णु, ये लेफ्ट में जो है। आराम से थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा छोटा कीजिए फोटो को, ऊपर जाइए माता जी, नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। थैंक यू, मैं इतना आप सब सेवा कर रहे हैं उसके बाद भी। ठीक है, नीचे कीजिए। ये देखिए, ये आप सबसे पहले विष्णु देख रहे हैं, वो कौन से हैं? महाविष्णु या क्षीरोदक्षाय कारणोदक्षाय विष्णु। और ये अपने रोम छिद्रों से ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। इस सारे गोल्डन एग्स देख रहे हैं, गोल्डन अंडे देख रहे हैं, सुनहरे अंडे देख रहे हैं, ये सारे ब्रह्मांड हैं। इन अंडों में से एक अंडे का उदाहरण लिया, जो ये बड़ा सा ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड है, उसमें से हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ये हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, थोड़ा नीचे कीजिए माता जी, नीचे की तरफ जाना है। हमारा ब्रह्मांड अच्छे से दिखाइए, हमारा ब्रह्मांड अच्छे से दिखाइए माता जी, थोड़ा सा आराम से और छोटा कीजिए, जूम आउट कीजिए, यस जूम आउट कीजिए, बस थोड़ा ऊपर कीजिए माता जी, थोड़ा धीरे धीरे, टच स्क्रीन होगा, थोड़ा धीरे कीजिए, कीजिए डिस्प्ले कीजिए हमारा ब्रह्मांड माता जी, हमारा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, भौतिक जगत, हमारा ब्रह्मांड। नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? हमारा ब्रह्मांड ये है ना, ये हम जो देख रहे हैं सबसे नीचे, जिसमें ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। छोटा करो और पूरा ब्रह्मांड दिखाओ ना। अब स्लाइड अप, ऊपर करो। अरे माता जी, मतलब हमारे चीज को ऊपर लेके जाओ, खींच के हमारी ब्रह्मांड को अपोजिट। यस, अपोजिट, छोटा करो। ऐसा क्यों हो रहा, बड़ा क्यों हो जाता है माता जी? हाँ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, बस। किसका माइक ऑन है? यस, थैंक यू। ये जो देख रहे हैं आप, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, इससे आपको हो रहा है ऊपर नीचे? मैं खुद भी इसको कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ना? नहीं। ठीक है, कि मेरी स्क्रीन पे हो रहा ओनली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। माइक ऑन है किसी का प्लीज? मुझे क्यों म्यूट कर देते हो भाई? ठीक है, हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज। तो जो बाहर गर्भोदक्षाय विष्णु थे, उनके रोम छिद्रों से ये सब गोल्डन एग्स जो है, सुनहरे अंडे जैसे रूप में निकले ब्रह्मांड, और उनमें से एक उदाहरण लिया हमने। ये इतना बड़ा सा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, एक उदाहरण लिया हमने, ये बड़ा सा ब्रह्मांड, जिसमें कौन लेटे हुए सबसे नीचे? गर्भोदक्षाय विष्णु, अनंत शेष जी के बेड पर, उनकी सरसैया पर। और ये सागर का नाम है गर्भोदक सागर, इसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु, लक्ष्मी जी सेवा कर रही है, उनके नाभि से कमल निकलता है, और कमल के ऊपर ये 14 लोक प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 लोकों के अलग अलग सतह हैं। ठीक है, सबसे ऊपर सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं, फिर लेफ्ट में ध्रुव लोक दिखाया गया है, उसके लेफ्ट में देखिए, ध्रुव लोक के लेफ्ट में क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये जो है क्षीर सागर में। जब भी कुछ देवताओं को प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, देवता लोग भाग करके उनके पास जाते हैं। और यही क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक जीव में, हर एक कण कण में, हर एक स्थान पर व्याप्त है। किस रूप में? परमात्मा रूप में। जो नीचे लेफ्ट में परमात्मा दिखा है, वो भी दिखा दो। यस, यही क्षीरोदक्षाय विष्णु सब जगह व्याप्त है परमात्मा रूप में। ठीक है, और नरक लोक देख लो, कहाँ लिखा हुआ है? नरक लोक 28 हेल्स, नरक लोक 28 हेल्स लिखा हुआ है। कहाँ होगा ये? पाताल के नीचे दिख रहा है। यस, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम। शेयरिंग ऑफ कर दीजिए।
धन्यवाद, बहुत अच्छी सेवा की आपने। ठीक है, प्रभु जी उसमें ध्रुवलोक भी दिखाया हुआ था। हाँ बताया तो, अभी मैंने बोला ध्रुवलोक। अच्छा प्रभु जी। ध्रुवलोक के लेफ्ट में जो है शेर दक्षा विष्णु दिखाए गए। ठीक है, यहाँ तक पूरा करेंगे, जो ये सब गणना वगैरह लिखी है उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सूर्य से 10 लाख योजन नीचे सिंही का पुत्र राहु है। 10,000 सॉरी 10,000, 10,000, 10,000। सूर्य से 10,000 योजन नीचे सिंही का पुत्र राहु है। सूर्य ग्रह 10,000 योजन में फैला हुआ है और चंद्रमा उससे 2 गुना और राहु सूर्य से 3 गुना। वाह। पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन ग्रहण के दौरान राहु उन पर आक्रमण करता है। सूर्य और चंद्रमा पर राहु के आक्रमण का समाचार सुनकर भगवान विष्णु उनकी रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं। उस दैदीप्यमान चक्र के तीव्र तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण राहु भयभीत हो वहां से भाग जाता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध लोक, चांद्र लोक और विद्याधर लोक हैं। इन लोकों के नीचे तथा पृथ्वी से 100 योजन ऊपर अंतरिक्ष है, जिसमें यक्षों, राक्षसों, पिशाचों तथा उन्हीं के समान अन्य प्राणियों के निवास स्थान हैं। जहां तक वायु बहती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहीं तक अंतरिक्ष की सीमा है। उससे ऊपर वायु नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और इन सब का व्यास भूमंडल के समान ही है। पहला लोक वितल पृथ्वी से 10,000 योजन नीचे हैं और अंतिम लोक पाताल पृथ्वी से 70,000 योजन नीचे हैं। पाताल से 60,000 योजन नीचे गर्भोदक समुद्र में शेष नाग लेटे हैं। वह समुद्र से सॉरी 30,000 है प्रभु जी। यस यस यस। पाताल से 30,000 योजन नीचे गर्भोदक समुद्र में शेष नाग लेटे हैं। वह समुद्र से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 24 करोड़ 98 लाख योजन। ठीक बोला मैंने? यस प्रभु। ठीक, जी प्रभु जी। 24 लाख 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा है क्या? गर्भोदक समुद्र। अभी अभी हमने फोटो देखा था। कुछ थोड़ा बहुत अब थोड़ा यकीन हो रहा है उस फोटो के ऊपर? खाली यकीन की बात कर रहा हूं। उस फोटो के ऊपर यकीन हो रहा है? ऐसे ही नहीं बना दिया उस फोटो को, यहाँ पर वर्णन है पूरा का पूरा, डिटेल में बताया गया है सब कुछ। ठीक है, तो लास्ट में पढ़ लेते हैं। इन 7 निम्न लोकों को बिल स्वर्ग, बिल के समान भूमिगत स्वर्ग लोक कहा जाता है। ये भी स्वर्ग लोक है। भूमि के नीचे, पृथ्वी के नीचे भी लोक क्या है? स्वर्ग लोक। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सब लोग क्या है? स्वर्ग लोक। पाताल भी क्या है? स्वर्ग लोक। वहां रोशनी नहीं आती। वहां कैसे क्या होता होगा? सूर्य की रोशनी जब अंदर पड़ती है तो वहां जो नाग वगैरह होते हैं उनकी मणियों से सब जगह। ठीक है, और उसी में सूतल लोक में कौन रहते हैं अभी? अभी कौन है सूतल लोक में? बलि महाराज। बलि महाराज। और उनके द्वारपाल कौन बने हुए हैं? वामन भगवान भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बने हुए हैं। एक बार फोटो अगर फिर से देखना चाहेंगे तो खोल लीजिए प्लीज, जो ब्रह्मांड अपने गोलोक चार्ट था। यद्यपि देवताओं के भोग विलास में कहाँ चल रहे थे? हाँ, क्योंकि इन लोकों में असुरों द्वारा भोग किए जाने वाला ऐश्वर्य देवताओं द्वारा उच्च लोकों में ऐश्वर्य से कहीं अधिक है। यद्यपि देवताओं के भोग विलास में यदा कदा बाधा आती रहती है, परंतु दैत्य, मानव और नागगण अपने अति सुंदर घरों और बगीचों के बिना किसी बाधा के निरंतर भोग करते हैं और इस प्रकार वे इस माया सुख से अत्यंत
आसक्त होते हैं। इन नकली स्वर्ग लोकों में मय दानव ने अनेक भव्य नगरियों का निर्माण किया है, जिसमें सर्वाधिक मूल्यवान रत्नों द्वारा ब्रह्मांड के प्रमुख नेताओं के घर बनाए गए हैं। यहाँ बने बगीचे स्वर्ग में पाए जाने वाले बगीचों से कहीं अधिक सुंदर हैं, और इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति का चित्त इंद्रिय भोग की असीमित कामनाओं से भर जाता है। हरि बोल। आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए फोटो, इसमें आपको दिख रहा है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये नीचे के स्वर्ग लोक हैं, और ऊपर के लोक स्वर्ग लोक हो गए भूर भूर स्वर महरलोक जनलोक तपोलोक और सत्यलोक, ये ऊपर के लोक हो गए। ठीक है, दिख गया। अब हम 28 नरकों का वर्णन भी आगे आने वाला है। उससे पहले जो है स्वर्ग लोक के बारे में बताया जाएगा, उन स्वर्ग लोकों का वर्णन और पाताल लोकों का वर्णन और सूत्र लोक का वर्णन और तलातल महातल रसातल, इन सब का वर्णन अभी हम आगे सुनेंगे। ठीक है, कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। अभी मंडे को प्रभु जी। मंडे को, ठीक है, मंडे को। आज सैटरडे है? नहीं, आज फ्राइडे प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी ज्यादा ही मेरा ध्यान रखते हैं एडवांस में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देख सकते हैं आप, हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सबको मौका मिलेगा, तो माता जी बहुत दिनों बाद हरे कृष्ण। हरे कृष्णा करने का सबको मौका मिलेगा। अरे रुको, सबको मौका मिलेगा हरे कृष्णा करने का। रुको रुको, सबको मौका मिलेगा, रुको। हरे कृष्णा माता जी। अरे भाई मैं कह रहा हूँ रुको, तो भी हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, मैं जाता हूँ, आजकल माता जी से क्लास ले लेना, ठीक है अब। हरे कृष्ण। तो देख सकते हैं कि माता जी की आज दीक्षा हो गई है, और माता जी ने अपने सारे बाल वगैरह तोड़ करके दान कर दिए हैं, और माता जी अब घर परिवार छोड़ करके किसी जंगल में झोपड़ी में बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है किसी को? प्रभु जी। तो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि दीक्षा में ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, दीक्षा मतलब ये, दीक्षा मतलब वो, एक डर सा बैठ जाता है ये वो, और शुरू से ही हम करते हैं सेवक श्रद्धावान, और फिर चरणाश्रय तक आते हैं, फिर हम जो दीक्षा लेते हैं। तो ये जो तरीका है प्रभुपाद जी के आश्रय लेने का, वो अगर तरीका फॉलो करते तो हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ अलग होने जा रहा है जिंदगी में। ठीक है, तो मैं माता जी से निवेदन करूंगा कि हम सब भक्तों को अपनी इस यात्रा के बारे में, भगवत भक्ति की यात्रा के बारे में, यहाँ तक की यात्रा के बारे में बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आगे बढ़ने का मौका दिया, और उस लायक इतना मतलब कहते हैं ना, प्रशंसा कर करके ये विश्वास जगाया कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। तो मैं तो मैटरनल साइड से तो मेरी फैमिली, जैसे हम लोग जैन हैं, तो थोड़ा बहुत यही रहता था ना, जैन धर्म का वो पालन। आवाज सबको सुनाई दे रही है कि थोड़ी सी कम है? माता जी थोड़ा जोर से हरे अपना कृष्णा। यस हरे कृष्णा। अभी सब ठीक है प्रभु? यस यस। तो यात्रा तो ऐसे शुरू हुई थी कि जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए, पहले तो उनके बॉस से वो इन्फ्लुएंस हुए, तो मंदिर जाना शुरू हुआ। तो फिर धीरे धीरे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उससे हुआ कि हमारे कितने वर्ष पुरानी बात है ये? लगभग 7-8 वर्ष पुरानी बात है, जब अहमदाबाद में जब मंदिर प्रारंभ ही हुआ था, मंदिर का तो प्रारंभ। आप एक जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भौतिक दुनिया में धर्म हाँ, का जो जैन डिवीजन। धर्म से बिलोंग करती हूँ मैं। और तो थोड़ा सा मन में ये रहता था कि मतलब ये पूजा पाठ में थोड़ा सा आता भी नहीं था, तो इसीलिए बिलीव तो था लेकिन आता नहीं था ना, तो ये लगता था प्रॉपर होना चाहिए, जो ऐसे ही सब बोल बोल के कभी उनका विश्वास नहीं हुआ। तो यही हुआ, तो मंदिर आना जाना शुरू हुआ, और फिर हम लोगों ने गीता क्लास वहां पे ज्वाइन किया। तो जब मैंने गीता के माध्यम से जब भगवान को जानने की जो वो नॉलेज मिली, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट वो था। सेकंड टर्निंग पॉइंट कोविड हुआ, जब प्रभु की क्लास ज्वाइन की, तो जब वो डेली एक एक वर्ड बाय वर्ड जो गीता अध्ययन और डेली क्लास वो करना,
तो दैट्स द टर्निंग पॉइंट, मेन यही रहा उसका। तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस, वो नॉलेज, और फिर वो नॉलेज से श्रद्धा, और वो एक सेवा भाव आना, कि जब हम नॉलेज हुई फिर श्रद्धा, कि हम इंक्लूड होना, कि जब तक हम सेवा में इंक्लूसिव नहीं होंगे, चाहे वो टेम्पल सेवा है, किसी भी तरह की सेवा, तब तक हमारी जो भक्ति है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये चीजें उस प्रगति में लेके आई, तो वो करते करते आज यहाँ तक पहुंचे। पहले मुझे विश्वास नहीं था, मुझे लगता था कि नहीं 4 माला पे मैं अटकी रही, कि नहीं पहले ये 4 माला अच्छे से करना सीखे, मुझे ध्यान अच्छे से होना चाहिए, ये 4 माला अच्छे करते करते। लेकिन जब धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, करते जाएंगे। ये प्रोसेस पहले मैकेनिकल होता है, लेकिन करने के बाद श्रद्धा अपने आप आती है, और वो भी कंटिन्यूअस। और लिसनिंग बहुत जरूरी है, भक्तों का साथ बहुत जरूरी है, अपने एटलीस्ट गीता भागवतम का अध्ययन बहुत जरूरी है, और सेवा। ये सारी चीजें हमारी जो है भक्ति को आगे बढ़ाती हैं, हमारी सेवा को, मतलब श्रद्धा को पक्का करती हैं, हमें जोड़े रखती हैं। बहुत अधिक संक्षिप्त में बता दिया आपने। यस, किसी और का कोई प्रश्न हो एक एक करके तो पूछ सकते हैं माता जी से, तो उनको भी सहूलियत हो बताने में, आपको मदद करने में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपको दीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो। और माता जी ये बताएं कि माला कैसे बढ़ाएं, हम इतने दिन से क्लास ले रहे हैं हम भी, पर माला नहीं बढ़ रही है हमारी। तो हरे कृष्ण। माता जी यही बात ये है कि हाँ, हम अटके रहते, हम सोचते हैं हमसे होगा नहीं। अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से करें, ध्यान लगाए, ऐसा नहीं है। मैकेनिकली पहले स्टार्ट कीजिए। पहाड़े सीखते हैं ना टेबल्स, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता मल्टीप्लिकेशन का, बट हम उनको रिसाइट करना पहले सीखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले आप उसको थोड़ा सा पुश करके, हाँ हमें 108 बार करते हैं, 108 में से एक बार तो हमारा ध्यान जाता होगा ना, हम नाम जो ले रहे हैं सुनने पे, है ना। तो ये करिए, पहले पुश करिए अपने आप को, मैकेनिकली करिए पर करिए, फिर धीरे 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 ध्यान लगता है। और मनमाना का तो नियम भी कोई भी नहीं है ना, बिना नहाए कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है 7 मिनट, एक माला में लगभग 6-7 मिनट लगते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम नहीं निकाल पाते, ये तो हम ही नहीं चाहते, ये सचमुच हमारी लेजीनेस है, इट्स ओनली आवर लेजीनेस। माता जी थैंक यू, इन्होंने ही हमको को होस्ट की तरह ट्रेन किया था और हमको ये मौका मिला आज होस्टिंग करने का। थैंक यू माता जी। माता जी थैंक यू की बात नहीं, आपने हमको ये मौका ये ट्रेन करके आज हम सेवा कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बोल, अगर मुझे ऐसी बार बार परिस्थितियां आई तो आई विल ट्राई कि मैं कम से कम इसी तरह से मैं भी सेवा करती रहूं। दैट इज कि हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, जो जिसका जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट लेके आए और अपना टैलेंट दिखाए। भगवान की भक्ति में ये भी सेवा है। हरे कृष्ण माता जी। और कोई किसी का प्रश्न पूछ लो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपके एक बार कहने पर मेरी माता जी ने 16 राउंड चैंटिंग चालू कर दी है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। शीला प्रभुपाद, जय राधा माधव। हरे कृष्ण माता जी। आप अहमदाबाद से ही हो? जी माता जी। माता जी मैं आपसे मंदिर में मिलूंगी ना? जी जी जरूर माता जी, जरूर। जी जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न चर्चा? माता जी हरे कृष्ण माता जी। माता जी यस। माता जी आपको गीता के आखिरी वाले चैप्टर्स के क्लासेस में मैं थी जब आप हमें कोऑर्डिनेट करते थे, तो बहुत ही आज मोटिवेटिंग लगा माता जी व्हेन प्रभु जी हैड शेयर्ड दैट लिटिल वीडियो व्हेन यू आर गिवन योर नेम, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा देख के माता जी। माता जी ये जो वेरियस स्टेप्स पे अलग जो बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं वो आपके आराम से हो गया था वो, और इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट इन द एंड? नहीं माता जी, सब आराम से हो जाता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। साथ मत छोड़िए, सबके साथ रहिए, साथ में सब इजी हो जाता है। हम तो क्लास में पढ़ते हैं ना बुक्स, अपने
क्लासेस होती हैं, रीडिंग करते हैं, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है माता जी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ना, कुछ भी नहीं है, सब घर में है। प्रभु कहाँ, वो बाल वाल कहाँ, मतलब नथिंग इज डिफिकल्ट। सिर्फ हमारे मन को हमने ऐसा बनाया हुआ है ना, हम अपना अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं। आज अगर हमें कुछ जॉब करना होता है, कोई स्टडी, मटेरियल वर्ल्ड में भी कोई स्टडी करनी होती है, तो कुछ सेक्रीफाइस करके हम अपने टाइम निकालते हैं ना, थोड़ा सा आधा घंटे नींद कम कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट जो इधर उधर करते रहते हैं वो कम कर देते हैं, तो कर पाते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में भी। तो व्हाई नॉट हियर। जी माता जी। और भी थोड़ा पूछिए रेशमा माता जी, एक और प्रश्न आपकी तरफ से बनता है। माता जी मतलब एक्चुअली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और मुझे बहुत ही वो मोटिवेटिंग लगा। बस थोड़ा सा यही डर लग रहा था कि पूरा आगे तक आई होप आई विल बी एबल टू कंप्लीट, दैट वाज माय फियर, दैट्स ऑल। माता जी, भगवान कितनी बार तो बोल रहे हैं डरो मत, छोड़ के आ जाओ, भगवान है ना संभालने के लिए। जी जी माता तो जी। बोलते हैं वही, इसीलिए तो हमारे लिए यही तो बार बार वो बोल रहे हैं डरो मत। माँ सोचो, माँ सोचो, यस माता जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा आज मोटिवेटिंग लगा माता जी। और जब भी आप इनसे मिलेंगे तो इनके आप दो चार पर एक्स्ट्रा देखेंगे, और ये कुछ सफेद जैसे देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम सब लोग माता साधारण जी भक्त लोग वैसे हैं। ग्रे तो आपके जैसे मेरे आने लगे, देखो। हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी। अभी आपने दीक्षा ली है तो आपको और कुछ भी मतलब थोड़े और पूजा वगैरह से बढ़ाना पड़ेगा क्या? माता जी दीक्षा देखिए इनिशिएशन बोलते हैं हम इसको, इट्स नॉट एन एंड, इनिशिएशन है ये। पूजा बढ़ाना, पूजा का मतलब ऐसा नहीं है भगवान को धूप बत्ती दिखाना होता है। पूजा मतलब भगवान की शरणागति है, भगवान को जो अच्छा लगे वो सारी सेवाएं करनी है हमें, है ना। इनिशिएशन को हिंदी में बोलते हैं शुरुआत। और कैसी शुरुआत? एक व्रत के साथ में शुरुआत, एक डिटर्मिनेशन के साथ में शुरुआत। तो आपने जो प्रश्न पूछा है क्या कुछ सेवा वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, इसको इस तरह से उत्तर देंगे हम कि ऑलरेडी इतनी सेवा करते थे इसलिए दीक्षा मिली है। अगर क्योंकि 16 माला के बाद दीक्षा लेने के लिए मिनिमम कुछ आपको घर में पूजा आरती और भोग लगाना ये करना होता है, तो उसके बाद ही दीक्षा मिलती है। तो उतना तो कर ही रहे हैं जो दीक्षा लेने से पहले करना पड़ रहा कर रहे थे, और दीक्षा के बाद में उतना करते करते हुए आगे और बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। जैसे इनके घर में गौर निताय है, तो गौर निताय की ये सेवा कर रहे थे पहले से ही, तो ऑलरेडी ये क्वालिफिकेशन में आता है कि यस, जो भक्त लोग घर में विग्रह की सेवा कर रहे हैं, मंगला आरती या दर्शन आरती या कोई भी एक आरती फिक्स कर ली, उसका समय फिक्स कर लिया, भोग लगाना फिक्स कर लिया, बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना वो सब फिक्स कर लिया, जैसा कि एक एक स्टेप के नियम में आता है। जैसे श्रद्धावान सेवक, साधक, उपासक, फिर चरणाश्रय, ये अलग अलग जो लेवल्स हैं उसमें आता है। तो ऑलरेडी ये नियम पालन कर रहे थे, ऑलरेडी सेवा कर रहे थे, ऑलरेडी आरती कर रहे थे घर में, तो ये ऑलरेडी क्वालिफाइड थे। और हर एक लेवल इन्होंने लगभग 2 साल या 3 साल में जो भी जैसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़े, और आज जो क्वालिफाई हुए थे, एग्जाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद दीक्षा होती है। आज ऐसे भी भक्त थे मंदिर में जिनको हिंदी या गुजराती पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उन लोगों ने भी आज दीक्षा ली थी। तो इसका मतलब प्रभु जी उन्होंने कैसे इंटरव्यू पास किया होगा, उन्होंने कैसे एग्जाम पास किया होगा। सब लोग भगवान की कृपा के पात्र के योग्य हैं, सबको भगवान की कृपा मिलनी चाहिए, प्रभुपाद जी की कृपा मिलनी चाहिए। तो वो लोग भी आज गुजराती में, उनको पढ़ना नहीं आता था, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था। आपको तो थोड़ा बहुत पढ़ना नहीं, ज्यादा पढ़ना आता है, उनको कुछ भी नहीं पढ़ना आता था। उनको कैसे बोला गया दीक्षा के लिए मालूम है? आप देखना, वो लाइव रिकॉर्डेड है अभी भी। वो प्रभु जी एक पढ़ के बोल रहे थे, मो हंसा बहन प्रभुपादनी, वो प्रभु जी बोल रहे हैं, वो रिपीट कर रही है, प्रभु जी बोल रहे हैं वो रिपीट कर रहे हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आ रहा था। तो वो भी दीक्षा प्राप्त किए हैं, वो भी घर में जो है भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज दीक्षा हो जाएगी, बस आज चलो कल दीक्षा नहीं,
थोड़ा आप पूरा का पूरा उस प्रोसेस में जुड़ जाइए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी के आश्रम में दो माला वाला आश्रय लिए हुए है, कोई 4 माला वाला आश्रय लिए, कोई 8 माला वाला आश्रय लिए, कोई 16 माला वाला आश्रय लिए हुए है। तो उस आश्रय के जो स्टेप्स हैं उसमें जुड़ जाइए, उस सिस्टम में आ जाइए। अब समय नहीं है हमारे पास। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए भक्त लोग गुड़गांव से हैं, बॉम्बे से हैं, और भी जयपुर से हैं, अहमदाबाद से हैं, अलग अलग जगह से जो भी जुड़े हुए हैं, हमें प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण करनी है। और हमने साफ साफ पढ़ा था, महत पाद रजो अभिषेकम, बिना शुद्ध भक्तों की कृपा के, बिना शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि को अपने शरीर पर लगाए, लेपन किए, हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबको जो प्रभुपाद जी ने मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर चलते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण की मंजिल तक, भगवान श्री कृष्ण के धाम तक, लोक तक पहुंचना है। तो बहुत सुंदर और सुनहरा, जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे, आप सभी को याद होगा, देवी देवता लोग तरसते हैं इस धरती पर जन्म लेने के लिए। कल हम पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? इसी भागवत में इसमें ही पढ़ा था कि देवी देवता लोग कह रहे हैं कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद में भक्ति नहीं करेगा। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा, नहीं होगा, जो शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जाएगा। और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद में अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो क्या होता है, उसका जन्म वेस्ट हो जाता है, समय निकल गया उसका। ऐसे इसलिए मैं फिर से पुनः निवेदन कर रहा हूं। हाँ, कई बार मुझे बोलते हैं हमारे सीनियर अथॉरिटी या हमारे साथ वाले लोग, प्रभु जी इतने सारे लोग आते हैं आपकी क्लास में, दीक्षा तो नहीं हुई किसी की अभी तक। कोई सीरियस नहीं है क्या आपकी क्लास में, या कोई समझ में नहीं आया, या आप समझा नहीं पा रहे प्रभुपाद जी की महत्वता को, गुरुदेव की महत्वता को। मैंने पूरा ओपन छोड़ा हुआ है, खुला छोड़ा हुआ है, आप समझो इस कथा के माध्यम से ऐसे अच्छे से ऐसे कि इन्होंने हमारे ऊपर क्या कृपा की है, हम कहां से कहां लेके आ गए ये प्रभुपाद जी हमें। क्या हमारी सोच थी, क्या हम भगवान के मंदिर जाते तो क्या मांगते थे हम भगवान से, मंदिर जाके दर्शन कैसे करना है, भोजन कैसे पाना है, कौन सा भोजन पाना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे लोगों की संगति करना है, नहीं करना है, कौन से स्थानों पर घूमने जाना है, नहीं जाना, सब कुछ प्रभुपाद जी की कृपा से हमें पूरा एकदम पिक्चर क्लियर है। बार बार इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि अब हमें रास्ता बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि मुझे कृष्ण रूपी मंजिल तक पहुंचना है। और उस मंजिल तक जाने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें रास्ता बना के दिया है। उस रास्ते में जो जो नियम है वो हमें पालन करने हैं। प्रभुपाद जी में अंगुली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके उस कृष्ण रूपी मंजिल तक लेके जा रहे हैं। सुबह कितने बजे उठना है, सोना कितने बजे है, आरती कौन सी करनी है, कौन सी गानी है, कौन सा नाम जप करना है, कैसे भोग बनाना है, कैसे भोग अर्पण करना है, तुलसी महारानी की सेवा कैसे करनी है, जो भगवान के भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके साथ व्यवहार कैसे रखना है, वैष्णव एटिकेट कैसे रखना है, सब कुछ क्लियरली बताया है प्रभुपाद जी ने। वेस्टर्न लोग जो अमेरिकन, अफ्रीकन, जो सब लोग भक्त बन गए, भगवान की, प्रभुपाद जी की शिक्षा के द्वारा भगवान की शरण में आ गए, हम सब लोगों के लिए तो बहुत बड़ा मौका है। भारत भूमि पर जन्म हुआ हमारा, खास करके भारत भूमि ते जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो और आगे परोपकार। अभी भी कहीं भी अगर दिमाग में ये कांटा हो, ये कांटा बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। नहीं, प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है, मैं और मेरा भगवान कृष्ण। साफ साफ बोला है शास्त्रों में, और भगवान ने भी बोल दिया साफ साफ गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आपको तत्वदर्शियों की शरण में जाना होगा, क्योंकि वो तत्वदर्शी मेरे बारे में जानते हैं और वो मेरे बारे में तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करेंगे तत्वतः। अभी भी हमने भागवत में 2-3 जगह पढ़ा, लास्ट हमने पढ़ा था जड़ भरत और रघुगण के संवाद में, महतपाद रजो अभिषेकम, शुद्ध भक्तों की शरण में गए बिना हम इस भौतिक दुनिया के भौतिक बंधन के चक्र से नहीं मुक्त हो सकते हैं। तो ये अगर कहीं पर भी आप दिमाग में काटा हो, मैं और मेरा कृष्ण, नहीं होता ये, मैं, मेरे गुरुदेव और भगवान, ये हमेशा याद रख लीजिए। तो गुरु की कृपा से ही गोविंद मिलते हैं और हमें गोविंद की भक्ति में आज
और ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, थोड़ा स्ट्रांग बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि सब कुछ प्रभुपाद जी से सीखने के बाद प्रभुपाद जी आप साइड में, मैं और मेरा कृष्ण, ये सबसे बड़ी बेवकूफी। सब कुछ सीखा प्रभुपाद जी से, नाम प्रभुपाद जी से सीखा, जब किसका करना है, भोग किसको लगाना है, कैसे भोग लगाना है, आरती क्या करनी है, कीर्तन क्या करना है, सब कुछ, और उसके बाद नहीं मैं और कृष्ण, ये बहुत बड़ी गलती है। तो हमें इस बात को अच्छे से समझना है, और ये जो प्रॉपर सिस्टम बनाया है आश्रय का सिस्टम बनाया गया है, और आश्रय ऑनलाइन भी होता है। आप जोधपुर में हैं, आप जयपुर में हैं, आप अहमदाबाद में हैं, हर एक हमारे जो सेंटर है वहां पर ये आश्रय का कार्यक्रम होता है। और इस आश्रय के कार्यक्रम के माध्यम से धीरे धीरे 2 माला, 4 माला, 8 माला, और फिर 12 माला, 16 माला तक आप पहुंचिए, और प्रॉपर अंत में चरण आश्रय दीक्षा के स्तर तक पहुंचिए। यह आप सभी से मेरा निवेदन है। और मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था आश्रय की जो अभी नेक्स्ट आश्रय जो गुड़गांव में होने वाला है उसके बारे में मैं अभी के लिए बोल देता हूं आपको। 12 मई को आश्रय है, 12 मई। आज कितनी तारीख है? 10, 11 और 12, परसों संडे को तो संडे को है। एक माला वाले लोग होते हैं उसको बोलते हैं श्रद्धावान, जो एक माला करते हैं। 4 माला वाले करते हैं उसको बोलते हैं सेवक। 8 माला वालों को बोलते हैं साधक। 12 माला वालों को बोलते हैं उपासक, और 16 माला वालों को बोलते हैं चरण आश्रय। ठीक है, तो आप भले आज 8 माला करते होंगे, आप 16 माला करते हो, पर अगर आपने आश्रय का जो तरीका है उसको ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आज फिर से ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आप 1 माला से शुरू कीजिए, आप 4 माला से शुरू कीजिए, 2 माला से शुरू कीजिए, माला आप करते रहिए 16 माला, पर आश्रय जो लेना है वो आप श्रद्धावान लीजिए पहले, फिर सेवक लीजिए, फिर साधक लीजिए, फिर उपासक लीजिए, और फिर चरणाश्रय लीजिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि आप सब लोग एक दिन प्रभुपाद जी से दीक्षित भक्त बने, आप दीक्षित भक्त हो। ये मैं चाहता हूं ऐसा। इसमें मुझे क्या मिलेगा? एक भक्त बनाने के ऊपर मुझे 10 लाख रुपए का चेक मिलता है। ऐसा राम अवतार जी, ऐसा है कुछ? नहीं प्रभु जी। एकमात्र हमें जो चीज मिलती है वो है संतुष्टि, खुशी कि एक और प्रभुपाद जी का एक समर्पित भक्त बना, एक समर्पित डिवोटी बना, जो नियम पूर्वक भक्ति करेगा। हमारे मंदिर में अभी जो भाड़राज मंदिर में जहां पर मैं हूँ, हमारे वृंदावन के एक फाउंडर मेंबर है, जिनका विला है मंदिर में, फाउंडर मेंबर है। वो अपने बेटे के साथ में मंदिर आते थे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और उसकी भी कथा मैंने सुनाई हुई है पहले आपको। वो आदमी जब पहली बार प्रभु जी उसके ऑफिस में गए थे तो वो आदमी ऐसे बैठा था चेयर पे, पैर पे पैर लगा करके, हाँ पंडित जी क्या हुआ, क्यों आए हो? वो ऐसे बैठा हुआ था व्यक्ति। और वो व्यक्ति आज उसका नाम दीक्षित नाम नदिया निमाय दास है, पूरी तरह से डिवोटी बन चुके हैं। और उनका बेटा जो उनको बेटे को लेके आते थे मंदिर, वो बेटा आज मंदिर में ब्रह्मचारी है, दीक्षित भक्त है, उसी मंदिर में, सेम मंदिर में। कल परसों में देख रहा था तो बेटा जो है पुजारी बना हुआ है भगवान के सेवा में, और भगवान के चरण जो शटारी होती है जो सबके सिर पे रखते हैं, तो पिताजी आ रहे हैं, पिताजी की भी लाइन में आ रहे हैं, उनके ऊपर भी शटारी रख रहे हैं। कल सब भक्त लोग, मंदिर के भक्त लोग जो हैं प्रसाद पा रहे थे, ब्रह्मचारी लोग, तो जो ग्रस्त लोग होते हैं, ग्रस्त डिवोटीज होते हैं, वो ब्रह्मचारी इसको प्रसाद वगैरह पवाते हैं, सेवा करते हैं। तो देख रहा था कि बेटा खा रहा है और पिताजी बोल रहे प्रभु जी क्या लेके आऊं, प्रभु जी क्या लेके आऊं। तो दूसरे प्रभु जी को मैंने जोक करते हुए बोला, प्रभु जी देखो आज पिताजी बेटे को खिला रहे हैं। कौन पिताजी? कौन सा पिताजी? गॉड ब्रदर। इन्होंने भी गुरु किसको स्वीकार किया? प्रभुपाद जी को। इन्होंने भी किसे गुरु स्वीकार किया? प्रभुपाद जी। तो आपस में ये क्या हो गए? इनका नया संबंध स्थापित हो गया है। ये दोनों क्या है? गुरु भाई। अब बेटा और बाप नहीं है, अब क्या है? गुरु भाई है। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने उस समय बताया, हम सब लोग साथ में रह के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बस एक ही याद आता है खास करके, पर ये बहुत बहुत बड़े लेवल का है, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ऊंचा लेवल है। हम सब लोग, मैं तो खास करके उस स्तर पर नहीं हूँ। एक ही चीज याद आती है, वो है कि जब राम जी वापस गए थे अपने धाम में, तो उन्होंने लास्ट में हनुमान जी ने जोर जोर से आवाज लगाई थी, चलो चलो चलो, किस किस को आना है, चलो 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 चलो
चलो अयोध्या, वैकुंठ, गोलोक, साकेत धाम, अयोध्या धाम जा रहे आध्यात्मिक लोक में, चलो चलो। अयोध्या से ही जा रहे थे ओरिजिनल अयोध्या में, सरयू नदी में प्रवेश करते हुए। वैसे ही प्रभुपाद जी हम सब लोगों को आवाज लगा रहे हैं, चलो चलो हरि बोल, चलो चलो हरि बोल, हरे कृष्णा, चलो चलो उठो उठो, माया के गोदी में सोए हुए उठो, जीव जागो जीव जागो जीव जागो जीव जागो। गौरचंद्र बुला रहे, चैतन्य महाप्रभु बुला रहे, हरे कृष्ण जप करो, चलो उठो, चलो चलो भगवान के धाम जाना है। कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं, बस थोड़ा भक्ति कर लो, नाम जप कर लो, दीक्षा ले लो, इसी जन्म के एंड में भगवान के धाम चले जाएंगे। और कल हमने भागवतम में पढ़ा था, ये कल हमने एज इट इज पढ़ा था, मैंने अंडरलाइन करवाया था, मैं खुद तो अंडरलाइन नहीं कर पाया था, पर आप सब लोग किए होंगे। कहाँ गया, कहाँ लिखा हुआ? पढ़ के बोलिए, कौन बोलेगा पढ़ के? कल हमने भागवत में पढ़ा था ये पूरा का पूरा प्रोसेस। कहाँ गया? यस प्रभु जी, यहाँ से मनुष्य जीवन भगवत ज्ञान रूपी एक विलक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिला है। यस पढ़िए पूरा। मनुष्य जीवन भगवत ज्ञान रूपी एक विलक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलता है, और इसलिए देवता तथा मनुष्य की प्रशंसा करते हुए कई बार कहते हैं, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ये मनुष्य कितने सौभाग्यशाली हैं। निश्चित ही इन्होंने अपने पूर्व जन्म में महान पुण्य कार्य किए होंगे, अथवा भगवान इन पर पूरी तरह प्रसन्न है, अन्यथा यह कैसे संभव है कि उन्हें विविध प्रकार से भगवत भक्ति करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। हम देवता तो भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेने की अभिलाषा मात्र करते हैं, जिससे हम भी भगवान की भक्ति कर सके, परंतु इन मनुष्यों को यह सुविधा सहज ही उपलब्ध होती है। हमने हाँ, अब देखिए दो लाइनें मैंने अंडरलाइन करवाई थी, अब आ रही है। हरे कृष्ण। माता जी ये पेज नंबर, प्रभु जी ये पेज नंबर कल नहीं थे क्लास में? नहीं, 155 कल नहीं थी। 162 मेरी वाली पुस्तक में 162 है। जी प्रभु जी 162। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमने स्वर्ग लोकों में जन्म लेने के लिए अनेकानेक वैदिक यज्ञ किए, कठोर तपस्याएं की, व्रतों का पालन किया तथा उदारता से दान दिया, परंतु इन सब का क्या लाभ? चूंकि हम स्वर्ग लोक में इतनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, हम भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण नहीं कर पाते। अब जो पढ़ने जा रहा हूं वो जो अभी मैंने बोला वो है, क्या है? भारत वर्ष में अत्यंत अल्प जीवन भी ब्रह्मलोक के जीवन की तुलना में श्रेष्ठ है। भारत वर्ष में जन्म लेकर मनुष्य भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर तीव्रता से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकता है और शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है। सीधा सीधा बोला है। प्रभुपाद जी बुला रहे, चलो 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 चलो, एक जीवन बस, एक जीवन। प्रभुपाद जी ये बोलते हैं इंग्लिश में, गैम्बल वन लाइफ फॉर कृष्णा। समझ में आया क्या बोला मैंने? गैम्बल मतलब क्या होता है? जुआ। गैम्बल वन लाइफ फॉर कृष्णा। अभी यहाँ अहमदाबाद के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो मैंने प्रभु जी से सुना कि वो ताज होटल में बैठ करके ताश पत्ते खेल रहे थे और उसके ऊपर वो कुछ पैसा वैसा लगा रखा था, पुलिस ने आकर के छापा मार दिया। बड़े बिजनेसमैन नाम, अरे हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियों से हम अलग अलग योनियों में भटकते आ रहे हैं, सेम इंद्र तृप्ति में हम डूबे हुए थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सारा इंद्र तृप्ति जो आप सोच रहे हो ना, मुझे ये करना, मुझे ये खाना, मुझे ये पीना, मुझे ऐसे रहना, मुझे वैसे रहना, मेरा ऐसा घर, मेरा ये वो, सब हम ट्राई कर चुके हैं। एक जीवन क्या कर दो, अब गैम्बल कर दो, मतलब प्रभुपाद जी को समर्पित कर दो, कृष्ण को समर्पित कर दो। बस ये एक बार मैं ये करके देख लेता हूँ, बाकी सब कुछ करके देख लिया मैंने, एक बार ये करके देख लेता हूँ। इसका परिणाम क्या होगा? बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर बातें हैं। जो भी देवताओं वाली बात पढ़ी थी वो भी हमेशा याद रखिएगा। देवताओं वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवता लोग भी धरती पर जन्म लेने को तरसते हैं, और हम प्रभुपाद जी के शरण में आकर के भगवान के धाम आसानी से जा सकते हैं। आइए अब हम सब लोग माला करेंगे। माता जी क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बोलिए हरि गुरु आपने गोविंद दियो। गोविंद जो है साथ में रखना पड़ेगा, मैं मेरा कृष्ण नहीं चलेगा। भगवान के धाम में भी हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि भक्तों के साथ में ही हम रहेंगे,
कुछ ये नहीं है कि मैं और मेरा कृष्ण, मैं और गोविंद, ये वो सब गुरु की कृपा से हमें समझ में आया है। हमने गोविंद को पहचाना भी कैसे, ये गोविंद है, गुरु की कृपा से। गुरु की वजह से। ठीक है। आज भी हजारों लाखों करोड़ लोगों को ये मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, भगवान कितने हैं। हम लोग को ये तो क्लैरिटी हो गई कि 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। और भगवान के जो विस्तार हैं वो भी भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उनके विस्तार, राम जी, विष्णु जी, और जिनके भगवान के जो अवतार है वो सब भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं। शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णवा नाम में था सुंदर। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं। हम भक्ति करेंगे तो ये भगवत धाम को जाएंगे, जो प्रभुपाद जी ने जैसे हमें सिखाया है। हम तो उनके कोटि 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 ऋणी हैं। गुरु ऋण तो कभी नहीं उतार सकते, सारा ऋण उतर जाए भले, पर गुरु ऋण नहीं उतर सकता। जो हमेशा हमेशा के लिए कोई 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 आपको 10,000 रुपए दे के 50,000 रुपए दे करके आपको ऋणी बना दिया, वो ऋण तो आप पैसे कमा के उतार दोगे। किसी ने आपका पैसा भर दिया, वो ऋण तो उतार दोगे। गुरु का ऋण कैसे उतारोगे, जिसने आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल दिया। प्रभु अनलेस अंटिल प्रभुपाद जी जैसा गुरु होता, माता जी हम कह रहे हैं अनलेस अंटिल प्रभुपाद जी जैसे गुरु हो तब। हाँ, ओनली प्रभुपाद जी जैसे गुरु ही हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल सकते हैं, प्रमाणिक गुरु। देख रहे हैं कि माता जी जैन परिवार से थे, अभी भी इनके मदर, इनके खुद के मदर आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो जकड़े हुए कि चलो नहीं जैन, नहीं नहीं हमें जैन में करना है, नहीं हमें जैन पालन करना है। 4 माला करते हैं, 8 माला कुछ करते हैं। अभी इनके घर में कहीं शादी थी भरतपुर के पास में उज्जैन में, तो इन्हें हमें कीर्तन के लिए इनवाइट किया था, तो वहां भक्त लोग कीर्तन करने के लिए गए थे। वहां अच्छे से कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, बताया शादी क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। जैन परिवार में शादी है तो भी वहां पे कीर्तन ऑर्गेनाइज किया था। संभव है। कभी कभी ये सोचते रहते हैं वो तो जैन है, वो कैसे भक्त बनेगा, वो तो ये है, वो कैसे भक्त बनेगा। मंदिर में फुल टाइम ब्रह्मचारी है जैन। यस, ठीक है। यस, ब्रजेश्वरी माता जी कुछ कहना है आपको? आप भी बहुत दीक्षित भक्त है, पुराने भक्त हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं तो सभी भक्तों से ये प्रार्थना करूंगी कि आप इतने भगवत गीता प्रभु हमको इतने अच्छे से समझा रहे हैं हर चीज को, तो हमें जरूर आगे बढ़ना चाहिए। जब इस मौके को अगर चूक गए तो मुझे नहीं लगता हमें दूसरा अवसर मिलेगा कभी। हरे कृष्ण। ये भी ब्रजेश्वरी माता जी हैं। कहने को भौतिक शरीर जो है सोच सकते हैं, एक जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ जिससे मोटिवेट हो। भौतिक शरीर, एक मीना परिवार में शादी हुआ, या ये भी उसी परिवार से थे, लेकिन अब परम वैष्णव बन चुके हैं, वैष्णव बन चुके हैं। कैसे? भगवान का नाम जप करके, भक्ति करके। बाकी लोग तो अलग अलग भोगों में व्यस्त हैं, ये भक्त लोग सेवा में लग गए हैं। माता जी अच्छा लग रहा है भक्ति में, फिर वापस जाना है? ब्रजेश्वरी माता जी जी प्रभु, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। माता मैं जी तो इतने आनंदित रहती हूँ, मेरे बच्चे खुद कहते हैं मम्मी तो पागल हो गई। ठीक है, वो पागल, 2 पागल होते हैं, पागल पागल और एक भक्त पागल। सुबह ठीक है। 3:30 बजे से जगना और 11 बजे तक दिन रात बस एक ही काम, मुझे तो एक ही काम है बस भगवान का। हरी हरी वो अभी मंदिर में जयपुर में पाठोत्सव चल रहा है, वहां पे गए, सेवा दिए? जी प्रभु जी, अभी भी 6 बजे जाना है और कल से कंटिन्यू वहीं रहना है सुबह से ही। क्या बात है। प्रभु जी एक बात पूछनी थी, मैंने आपको थोड़ी सेवा भेजी है, मिली? देख लेता हूँ माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। अभी मैं कल परसों एक और बात